गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का अपने शांत और सरल स्वभाव के लिए पूरे गांव में चर्चित था। वह स्वभाव से इतना दयालु था कि उससे किसी की परेशानी नहीं देखी जाती थी। वह जिस प्रकार से भी किसी की मदद कर सकता था, वह करने का प्रयास करता था। फिर चाहे वह किसी को उचित सलाह देनी हो या फिर किसी के काम में उसकी सहायता करनी हो, वह मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। कई बार तो वह अपने महत्वपूर्ण कार्यों को छोड़कर सामने वाले की मदद करने चला जाता था, लेकिन धीरे धीरे उसे यह आभास होने लगा कि लोग उसके सरल स्वभाव का फायदा उठा रहे हैं। लोग उससे अपना काम तो निकलवा लेते थे, लेकिन उसे समाज में उतना मान सम्मान नहीं मिल रहा था जितना उसे मिलना चाहिए था। पिछले कुछ दिनों से उसे यह बात परेशान करने लगी, लेकिन फिर भी वह लोगों की उतनी ही मदद करता था, लेकिन वह फिर भी अंदर से दुखी रहने लगा था। एक दिन वह अपने घर में बैठा हुआ कुछ सोच रहा था, तभी उसे बाहर से किसी के आने की आहट सुनाई दी। उसने दरवाजे की ओर अपनी नजर घुमाई तो देखा कि उसी की उम्र का एक नौजवान बौद्ध भिक्षु भिक्षा के लिए खड़ा है। उस भिक्षु के चेहरे पर असीम शांति थी। लड़के ने घर के अंदर से भिक्षा लाकर भिक्षु के भिक्षा पात्र में डाल दी और उसके जाने का इंतजार करने लगा, लेकिन वह नौजवान भिक्षु पूरी शांति और एकाग्रता से उस लड़के के चेहरे की तरफ देख रहा था। अचानक उसने लड़के से पूछ लिया, तुम किसी बड़ी चिंता में दिखाई पड़ रहे हो। पहले तो लड़के ने भिक्षु के प्रश्न को टालने का प्रयास किया, लेकिन फिर उनके बार बार पूछने और उनके शांत चित्र से प्रभावित से होकर लड़के ने अपना दुख भिक्षु से बताना शुरू कर दिया। उसने कहा कि मैं हर किसी की मदद के लिए तैयार रहता हूं, लेकिन लोग मेरी उपस्थिति को सम्मान नहीं देते। लोग मेरे अच्छे कामों का कभी सम्मान नहीं करते। मुझे मेरे अच्छे काम के लिए कभी मान सम्मान नहीं दिया जाता। बौद्ध भिक्षु ने उस नौजवान की बात पूरी सुनी और उस भिक्षु ने कहा कि फिर तो तुम्हें मेरे गुरु के पास चलना चाहिए। आज आश्रम में हमारे गुरु इसी विषय पर प्रवचन देने वाले हैं कि बिना मांगे समाज में मान सम्मान कैसे हासिल करें। वह लड़का उस भिक्षु के साथ आश्रम चलने के लिए तैयार हो जाता है। जब तक वह दोनों आश्रम पहुंचते हैं, तब तक गुरु के प्रवचन देने का समय भी शुरू हो जाता है। तो वह लड़का पहले से बैठे भिक्षुओं के बीच जाकर बैठ जाता है। उसके थोड़ी देर बाद गुरु भी अपना आसन ग्रहण कर लेते हैं। गुरु ने थोड़ी देर के मौन के बाद अपना प्रवचन शुरू किया। गुरु ने कहा कि आप लोगों ने कभी खुद को ऐसी स्थिति में पाया है जहां आपको लगा हो कि आप दूसरों के लिए महत्वपूर्ण नहीं हो, या फिर आपको अच्छे काम का सम्मान नहीं मिला हो। गुरु ने कहा कि मुझे पता है कि ऐसे पलों का सामना करना मुश्किल होता है। जब आप अच्छा काम करते हो फिर भी लोग आपको मान सम्मान नहीं देते, तो आप अंदर से दुखी रहने लगते हैं। निश्चित रूप से ऐसे पल व्यक्ति को अंदर से बहुत ज्यादा निराश कर देते हैं, और यह स्थिति और भी खराब तब हो जाती है जब सम्मान न देने वाला अपना करीबी हो। वैसे तो हमें किसी से भी मान सम्मान की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह हमारे नियंत्रण के बाहर है, और ऐसी उम्मीद रखने से निराशा ही हाथ लगती है, क्योंकि ऐसी उम्मीदें कभी पूरी नहीं होती। क्या हो अगर मैं कहूं कि ऐसे कुछ तरीके हैं जिनका उपयोग करके आप किसी के भी जीवन की प्राथमिकता बन सकते हो। समाज में वह मान सम्मान और प्राथमिकता हासिल कर सकते हो जिसके आप लायक हो। आज के प्रवचन में 9 ऐसे सफल तरीका बताऊंगा जिनका उपयोग करके आप यह सुनिश्चित कर सकते हो कि आप उन लोगों के जीवन की प्राथमिकता बन सकते हो जिससे आप प्रेम करते हो, जिनकी आप परवाह करते हो। तो मेरी इन 9 बातों को ध्यान से सुनना। शिष्यों के बीच बैठा हुआ नौजवान गुरु की बातों को ध्यान से सुन रहा था। गुरु ने कहना जारी रखा, पहला नियम, खुद को खोने का डर पैदा करो। यह सबसे शक्तिशाली मनोविज्ञान तकनीक में से एक है, जिसका उपयोग आप किसी के भी जीवन में अपना महत्व बढ़ाने में कर सकते हैं। खुद को खोने का डर पैदा करके आप सामने वाले को मजबूर कर सकते हैं कि वह आपको भी अपने जीवन में उच्च प्राथमिकता दें। लोग अक्सर नई चीजों को पाने के लिए उतना उत्साहित नहीं होते जितना उनके पास है, जो उसको खोने से डरते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला आपको उच्च प्राथमिकता में रखें, तो उनके दिमाग में तुम्हें खो देने का डर पैदा करो, और ऐसा करने के लिए खुद को भावनात्मक रूप से दूर करना शुरू कर दो। अपनी भावनात्मक और व्यक्तिगत बातों को उनसे साझा करना बंद कर दो। यह चीज उन्हें यह महसूस कराएगी
कि अब वह इतने महत्वपूर्ण नहीं रहे जितने पहले थे। यह बहुत ही शक्तिशाली तकनीक है, लेकिन इसका उपयोग सावधानी से किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप उनसे बहुत ज्यादा दूरी बना लेते हैं तो हो सकता है कि वह आपको वापस पाने की कोशिश करना ही बंद कर दे। इसलिए आपको इस तकनीक का उपयोग पूरी सावधानी से करना चाहिए। दूसरा नियम, अपनी उपस्थिति को कम करो। आपने अक्सर देखा होगा, जो चीज कम मात्रा में होती है उसकी कीमत अपने आप बढ़ जाती है। जो चीज जितनी कम उपलब्ध होगी वह उतनी ही मूल्यवान बन जाएगी, और यही नियम मानवीय संबंधों पर भी लागू होती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें तो आपकी उपस्थिति को हर जगह से कम करना होगा, क्योंकि आप जितना ज्यादा उपस्थित रहेंगे आपकी उस उपस्थिति का महत्व उतना ही कम होता चला जाएगा और लोग आपको हल्के में लेना शुरू कर देंगे। आपकी यह आदत सामने वाले की नजरों में आपको ऊंचा दिखाना शुरू कर देगी। इसलिए जितना हो सके अपनी उपस्थिति को कम करें और अपनी जरूरत के हिसाब से उपस्थित हो। गुरु ने आगे तीसरा नियम बताते हुए कहा, अपने व्यक्तित्व को रहस्यमय बनाएं। लोग आमतौर पर रहस्यमय चीजों की ओर आकर्षित होते हैं। एक रहस्यमय व्यक्तित्व स्वाभाविक तौर पर सबको आकर्षित करता है और लोगों को रिश्तों के क्षेत्र में अधिक जुड़ाव महसूस कराता है। आपका आकर्षित व्यक्तित्व होना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। यदि आप चाहते हैं कि आपको प्राथमिकता दी जाए तो अपने बारे में सब कुछ बोलने से बचें। अपने जीवन को खुली किताब की तरह सबके सामने न रखें। इसका उद्देश्य केवल दूसरे व्यक्ति को अपने बारे में सब कुछ जानने के लिए बनाए रखना है कि लोग आपके बारे में जानने की जिज्ञासा रखें, और आप देखेंगे कि समय के अनुसार वह लोग आपको प्राथमिकता देना शुरू कर देंगे। गुरु चौथा नियम बताते हुए कहते हैं कि लोगों को खुद पर निवेश करने दें। यह एक नाजुक कदम है जिसको आपको संयम के साथ इसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य लोगों को खुद से दूर करना नहीं है, बल्कि अपनी सही जगह हासिल करना है। इस प्रश्न पर विचार करो कि कौन आपको प्राथमिकता के लिए देखने के लिए तैयार होगा। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आप में बहुत निवेश किया है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आप में बिल्कुल भी निवेश नहीं किया है। यदि आप चाहते हैं कि कोई आपको प्राथमिकता के रूप में देखें तो आपको उन लोगों को अपने में निवेश करने की अनुमति देनी होगी। उदाहरण के तौर पर उन्हें अपना समय आप पर खर्च करने दें, उनकी भावनाओं को अपने से जुड़ने दें। साथ ही उन्हें ऐसा भी महसूस होने दे कि आपका समय मूल्यवान है, हमेशा उपलब्ध न रहे। कभी कभी उन्हें भी आपका इंतजार करने दें। आपका यह व्यवहार सामने वाले को यह संदेश भेजेगा कि आप फालतू नहीं हैं। इससे होगा यह कि सामने वाला आपको गंभीरता से लेगा और आपको प्राथमिकता देना शुरू कर देगा। लेकिन याद रहे, इस तकनीक का उपयोग पूरी सावधानी से करना होगा। गुरु पांचवा नियम बताते हुए कहते हैं कि खुद को और अपनी जरूरत को प्राथमिकता दें। इसका मतलब स्वार्थी होना नहीं है। खुद को प्राथमिकता देने का अर्थ है स्वयं को ऐसी जगह पर न होने देना जहां आपकी प्राथमिकता नहीं है। उदाहरण के लिए, आप किसी को जानते हैं और वह आपको इतनी इज्जत नहीं दे रहा है जितनी उसे आपको देनी चाहिए, तो फिर ऐसे इंसान से इतनी नजदीकियां क्यों बढ़ानी? ऐसे लोगों के बीच रहकर जो आपकी प्राथमिकता मानते हैं, इससे ज्यादा संभावना है कि दूसरे भी आपको उचित सम्मान देना शुरू कर दें। इसलिए यदि आप दूसरों की नजरों में प्राथमिकता हासिल करना चाहते हैं तो पहले खुद को प्राथमिकता देना शुरू करें। गुरु ने छठा नियम बताते हुए कहा कि किसी को भी अपने जीवन का केंद्र मत बनाओ। किसी को भी अपने दिमाग में इतना बड़ा मत बनाओ कि वह आपके जीवन का केंद्र बिंदु बन जाए, कि जब तक वह इंसान आप पर ध्यान न दें, आपकी तारीफ न करें, तब तक आपको खुशी न मिले। यदि उस इंसान ने कह दिया कि आज आप अच्छे लग रहे हैं तो आप खुश हो जाते हैं, लेकिन अगले दिन अगर उस इंसान ने यह कह दिया कि आज आप अच्छे नहीं लग रहे तो आप दुखी हो जाते हैं। यदि किसी इंसान को अपने दिमाग में इतना बड़ा बना रखा है तो आप खुद को दुखी करने की व्यवस्था आपने खुद कर रखी है, क्योंकि आपकी भावनाओं की चाबी उस व्यक्ति के हाथ में है, क्योंकि वह जब चाहे आपको खुश कर सकता है और जब चाहे वह आपको दुखी कर सकता है। गुरु ने सातवां नियम बताते हुए कहा कि हमेशा बातचीत शुरू करने वाला व्यक्ति बनना बंद करो। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो आगे से बात शुरू करते हैं
तो अपनी इस आदत पर नियंत्रण करिए। यह नियम कुछ लोगों को अजीब लग सकता है, क्योंकि अगर हम किसी के जीवन में प्राथमिकता बनना चाहते हैं तो क्या हमें बातचीत शुरू करने वाला व्यक्ति नहीं बनना चाहिए? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि जब आप हमेशा बातचीत शुरू करने वाला व्यक्ति बनते हैं तो सामने वाला आपको हल्के में लेना शुरू कर देता है। वह इस बात का आदी हो जाता है कि बातचीत की शुरुआत आप ही करेंगे, इसलिए वह अपनी तरफ से कोई भी प्रयास करना बंद कर देता है और आपको कम महत्वपूर्ण समझना शुरू कर देता है। तो फिर इसका समाधान क्या है? समाधान है, पहले से बातचीत शुरू करना बंद कर दो और परिणाम देखो। यदि दूसरा व्यक्ति वास्तव में आपकी परवाह करता है तो वह आपसे संपर्क करने का प्रयास जरूर करेगा। गुरु ने 8वां नियम बताते हुए कहा, अपनी खुशी खुद बनाएं। अगर आप किसी के जीवन की प्राथमिकता बनना चाहते हैं तो यह सबसे जरूरी है कि आप अपनी खुशी खुद चुनें, न कि अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर रहे। क्योंकि अगर आप दूसरों पर निर्भर रहेंगे अपनी खुशी के लिए तो कभी ना कभी वह व्यक्ति आपसे दूरी जरूर बनाएगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई दूसरा अपने जीवन की प्राथमिकता बनाए तो आपको अपनी खुशी खुद तलाशनी होगी। गुरु ने 9वां नियम बताते हुए कहा, दूर जाने के लिए हमेशा तैयार रहो। जिस व्यक्ति की हम परवाह करते हैं उससे दूर जाने का विचार डरावना लग सकता है, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण कदम है। यह दिखाकर कि आप दूर जाने से नहीं डरते हैं, आप यह दिखाकर कि आप अपनी योग्यता से दूर जाने से नहीं घबराते हैं। सही व्यक्ति आपको प्राथमिकता की नजर से देखेगा और आपको अपने जीवन में बनाए रखने का प्रयास करेगा, और हमेशा यह उम्मीद न करें कि आपको अच्छे कार्यों का अच्छा श्रेय दिया जाएगा। इन सभी नियमों का पालन करो, लोग आपको उस हिसाब से देखेंगे जिस हिसाब से आपको देखना चाहिए। कहने का मतलब आपको प्राथमिकता देना शुरू कर देंगे। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर करें जिसे इस वीडियो को सुनने की जरूरत है। फिर मिलते हैं एक नए मैसेज के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।